जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ाया, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, आप लोगों ने कंट्री की नेशनल इनकम जब एस्टिमेट कर रहे थे, चैप्टर का नाम था एस्टिमेशन ऑफ एनआई, नेशनल इनकम। मैंने पूछा नेशनल इनकम किसे कहते हैं? बच्चा कहता कि कुणाल सर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं भी करते तब भी मैं आपको बता दूं कि इनकम, एक इंसान की इनकम भी, एक इंसान की इनकम भी कुणाल सर वैल्यू होती है, वैल्यू। मैंने बोला किस चीज की वैल्यू होती है? कह रहा कुणाल सर एक इंसान जितनी प्रोडक्शन करता है, एक इंसान जितनी प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन कभी इनकम नहीं होती सर। बीच में वर्ड यूज करना पड़ता है, बीच में वर्ड यूज करना पड़ता है वैल्यू। तो आप कुणाल सर जितनी प्रोडक्शन करते हो और आपके पर आर की जो वैल्यू है उतनी आपकी इनकम होती होगी। बट ये तो माइक्रो थी। मैक्रो में आ गया कि नेशनल इनकम भी वैल्यू ही है, पैसा ही तो है वो भी, बट वो किस चीज की वैल्यू है? वो किसी एक इंसान की प्रोडक्शन की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये नेशनल है, पूरी कंट्री की इनकम है। एक इंसान की इनकम उतनी होती है जितना एक इंसान क्या करता है, प्रोडक्शन। पूरी कंट्री की इनकम उतनी होती है जितनी पूरी कंट्री में क्या होती है, प्रोडक्शन। तो नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन। कह रहे हाँ सर ये बात तो हमें पता है, क्लियर है। जैसे इनकम इज द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल, आई लिख दूं इंडिविजुअल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्शन, ऐसी कुणाल सर नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन। रेज योर हैंड किसको ये क्लियर है। आप लोगों ने तो नेशनल इनकम चैप्टर भी ऐसे ही करा है शुरू, बट आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात करना चाहता हूं। तो हर बच्चे को जब तक ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करते इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तब तक हर एक स्टूडेंट को लगता है कि कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए हमेशा। कंट्री की जितनी ज्यादा नेशनल इनकम होगी साक्षी उतनी अच्छी बात है, जितनी ज्यादा नेशनल इनकम होगी उतनी अच्छी बात, जितनी ज्यादा और ज्यादा। और अगर तेरे को ज्यादा नेशनल इनकम चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ एनी कंट्री इकोनॉमी। हर कंट्री इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंडिकेटर नेशनल इनकम है, जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, सुना ही होगा आप लोगों ने। अगर आप लोग नेशनल इनकम चैप्टर ना भी पढ़ रहे होते तब भी आप लोगों ने सुना होगा दैट नेशनल इनकम इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ एवरी कंट्रीज इकोनॉमी, पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम। तो ये सबसे बड़ी इंडिकेटर है। जब ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट का, तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा ही होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा क्या चाहिए, प्रोडक्शन। आप ध्यान से मेरी बात सुन कार्तिक। कार्तिक, इंसान एक जब कभी भी प्रोडक्शन करता है, जितना वो प्रोड्यूस करता है उतना वो बेचना चाहता होगा, रखना चाहता नहीं। अगर मैं भी अपनी सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, आज मैं गया सो मॉर्निंग में, तो कह रहा सर आज सही है, आज तो बारिश हो रही है। मैं क्या फायदा भाई बारिश का? कह रहा क्यों? मैं बारिश हो रही है, बच्चे आएंगे नहीं। मैं 8-10 बच्चे छुट्टी कर लेंगे। बेटा यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर। अब मैं 8-10 बजे छुट्टी कर लेंगे, ये तो नहीं है मैं क्लास कैंसिल कर दूं। 8-10 बजे छुट्टी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे हमें आता नहीं, फिर मुझे उनकी क्लास दोबारा देनी है। मतलब मेरे पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है और मेरी क्लास वेस्ट है, समझ ले। अगर वो बच्चे क्या कर ली, छुट्टी। इसका मतलब मैं जितना प्रोड्यूस करता हूं कार्तिक, मैं चाहता हूं उतना बिक जाए, उतना जितना बिकता है कार्तिक मैं चाहता हूं, विलिंग। क्या कार्तिक? विलिंग को सप्लाई बोलते हैं, क्लास 11 में पढ़ा होगा। सप्लाई कॉन्सेप्ट हमेशा विलिंगनेस होता है, विलिंगनेस, चाहता हूं ऐसा होगा, होगा, ये कहीं लिखा नहीं। अगर होता है डिमांड, क्या होता है? डिमांड कंफर्म्ड होती है कि अगर डिमांड हुई है तो डिमांड तूने करी है। सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि तूने सप्लाई बेच दिया। सप्लाई का मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर बेचना चाहता है। ये चाहना वर्ड बोल दो। सप्लाई हमेशा रिलेट करी जाती है विलिंगनेस के साथ। किसके साथ? विलिंगनेस। अगर मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा कार्तिक, तो मैं बेचना कितना चाहूंगा? 10 यूनिट। और जब प्रोड्यूस 10 करें कुणाल सर, आप 8 क्यों बेचना चाहोगे? और 12 कहां से बेच लोगे जब प्रोड्यूस कितने करे? 10। इसका मतलब इंसान जितनी प्रोडक्शन करता है उतनी ही वो सप्लाई करना चाहता है। बट ये तो एक इंडिविजुअल इंसान की बात होगी, मुझे बात करनी है सबकी, मैक्रो की। तो प्रोडक्शन लिखता नहीं, पता क्या लिखता हूं? टोटल प्रोडक्शन। क्या लिख देता हूं? तो जितनी कंट्री के अंदर क्या होती होगी, उतनी ही कंट्री के अंदर टोटल क्या होती होगी। टोटल को क्या? टोटल को एग्रीगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू, यस, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई।
एएस। क्या हो गया? एएस। अब मान ले ग्रोवर मान ले कि कंट्री में टोटल प्रोडक्शन, मेरे भाई टोटल प्रोडक्शन ग्रोवर 100 यूनिट की हुई, और ग्रोवर तू कहता था कि प्रोडक्शन की कुणाल सर जो वैल्यू होती है, पेपर बेटा यहां दे दे अभी आगे, प्रोडक्शन की जो क्या होती है वैल्यू, रख ले तुम लोग, प्रोडक्शन की जो क्या होती है ग्रोवर, उसी को कंट्री की क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? तो अगर मान ले कि तूने कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितनी है 100 यूनिट, क्या, और इसी को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। लिख दो साथ में, हमेशा याद रखियो। तो कंट्री में प्रोडक्शन कितनी 100 यूनिट की, उसकी वैल्यू मान ले 1 यूनिट की 10 रुपए है, कितनी है? तो कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है? कितने प्रोड्यूस हुए थे भाई? उसी को क्या बोलते हैं? क्यों बोल रहे हो एग्रीगेट सप्लाई? सप्लाई क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि पूरी कंट्री की बात कर रहे हो भाई साहब। अच्छा, अगर मैं इंडिविजुअल प्रोडक्शन की बात करूं तो वो क्या है? सिर्फ सप्लाई। पूरी कंट्री के प्रोडक्शन की बात करूं तो वो क्या है? सप्लाई। एग्रीगेट की सप्लाई कितनी थी? अर्थात प्रोडक्शन कितनी करी है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो प्रोडक्शन की वैल्यू इसी कंट्री की क्या आती है? नेशनल इनकम कितनी आई है? हाँ, क्लियर है? कंट्री की नेशनल इनकम 1000 आई है, बट एक बात सुन, मैं बेचना कितना यूनिट चाहता हूं, और अगर डिमांड लिखो, एग्रीगेट डिमांड लिखो, क्या लिखूं? अगर एग्रीगेट डिमांड 80 यूनिट्स की है, क्या नेशनल इनकम में कोई चेंज आएगा? नहीं है। तुम भूल गए, नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो गुड बिके, चाहे गुड चोरी हो जाए, चाहे गुड चूहा खा जाए, चाहे गुड में आग लग जाए, चाहे गुड गोडाउन में पड़ो, अगर गुड प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी वैल्यू लेंगे, चाहे बिके चाहे। तो प्रोड्यूस कितने हुए? बिके कितने? वैल्यू कितनी की आएगी? आवाज नहीं आ रही। नेशनल इनकम कितनी आई हुई है? आगे चलना। जैसा गुड प्रोड्यूस हुए 100, एक गुड की वैल्यू 10, कंट्री की नेशनल इनकम 1000, जैसा डिमांड 120 यूनिट की थी। चेंज करूं? अरे चेंज करूं क्या? अभी भी कितना आएगा? 1000। और वो क्या है? नेशनल इनकम। क्या है? ये भी क्या है? अब सुनो, जैसे गुड प्रोड्यूस हुए 1 यूनिट की वैल्यू, डिमांड भी कितने की? अभी भी कितना आएगा? त्रिशा इसको नेशनल इनकम बोलेगी, इसको नेशनल इनकम बोलेगी, बट इसको इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बोलेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब? तीनों जगह 1000 तो है। अरे इस केस में मैंने कंट्री में जितनी प्रोडक्शन करी थी उतनी डिमांड है, ना ज्यादा ना कम, वैल्यू सेम होगी, बट ये 1000 नेशनल इनकम है, ये 1000 नेशनल इनकम है, ये 1000 इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है। पहली बार वर्ड सुन रहे हो। और सुना, अगर नेशनल इनकम कंट्री की 1 करोड़ है और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम मात्र 1 लाख है, वो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बड़ी है उससे। हाँ, ज्यादा नेशनल इनकम नहीं मांगता अपने को चाहे कम आ जाए, बट आई इक्विलिब्रियम वो मांगता है, वो बेस्ट होती है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अब तक लगता था कि नेशनल इनकम अच्छी बात होती है, अचार डालेगा नेशनल इनकम ज्यादा है, लेकर अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इक्विलिब्रियम चाहे कम हो बट वो बेस्ट है। किसको समझ आई? Yes, come on, raise your hands please. इसका मतलब मेरे भाई, जहां पर एएस जितना आउटपुट, जितना तो बेचना, मतलब जितनी कंट्री में प्रोडक्शन हुई थी, चाहना प्रोडक्शन एक ही बात होती ना, जितना तो बेचना मतलब कंट्री में जितनी, उतनी ही कंट्री के अंदर उस आउटपुट को, उस इक्विलिब्रियम आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो वैल्यू होती है उसको नेशनल इनकम नहीं, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसलिए अब 3 बातें इकट्ठे लिख रहा हूं। ये देख वो तू फोन कैसे यूज कर सकता? ये देख
एक इंसान जितनी प्रोडक्शन करता है मतलब आउटपुट, मतलब सप्लाई। एक इंसान जितनी प्रोडक्शन करता है उसकी जो वैल्यू होती है वो उस इंसान की, कंट्री के अंदर जितना टोटल आउटपुट होता है, मतलब कंट्री के अंदर जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई, क्या उसकी जो क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, उसको कंट्री क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम। क्या बोला जाता है? बट अगर सुन, टोटल आउटपुट की वैल्यू को नेशनल इनकम बोलते हैं, टोटल आउटपुट की वैल्यू को। बट अगर कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम आउटपुट है, मतलब आउटपुट उतना जितनी डिमांड है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है, तब उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम नहीं बोलते, उसकी वैल्यू क्या बोलते हैं? भाई अपने को इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम चाहिए होती है हमेशा, चाहे वो वैल्यू कम आए, बट अपने को मांगता ये है भाई इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। ज्यादा नेशनल इनकम भाड़ में जाए। इस चैप्टर में ये बात समझ आती है सबसे पहले। आपको समझ आई? क्या चाहिए मुझे? मुझे ज्यादा नेशनल इनकम, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ, आप खुद सोचो, कोई बच्चा ही बोल सकता है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट? नहीं बोल सकता भाई। तो आउटपुट तो किसके लिए बोलते हैं? एक इंसान के लिए। किसके लिए बोलते हैं? क्या कोई बोल सकता है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट? नहीं बोल सकता। टोटल आउटपुट थोड़ी बोल देगा। तुझे अगर तूने इक्विलिब्रियम इनकम नेशनल इनकम बोलना है ना, तुझे आउटपुट भी कौन सा चाहिए? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और मैं तुमको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूं, कम से कम 1000 बार बोलूंगा चैप्टर में। अपने को क्या मांगता है? सारे बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, प्रॉमिस कर रहा हूं। नेशनल इनकम ही बोला था, दोबारा बता रहा हूं, नहीं पढ़ा सकता मुझसे बेटर कोई ये चैप्टर। पहले बता रहा हूं, दिखा दूंगा। खत्म करने के बाद नहीं बोल रहे बात, पहले बोल रहा हूं, चेक कर लेना तुम लोग। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, बट एक कंडीशन है, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और पूरे साल तुम देख लेना अपने स्कूल में, बच्चा परेशान ही रहेगा इसमें कि एक बार और हो जाए, एक बार और हो जाए। आपको एक ही बार में खत्म कर दूंगा अगर कंसंट्रेशन रही तो। 6 क्लासेस चाहिए बस। इसका मतलब मैं सब हटा रहा हूं भाई, अब साफ बता रहा हूं। हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की? नेशनल इनकम की या इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम? हर एक कंट्री को डिजायर है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ, और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? जितना सप्लाई हो कंट्री के अंदर, जितनी क्या हो सप्लाई, बोल रहा हूं, जितनी कंट्री के अंदर क्या हो उतनी ही कंट्री के अंदर क्या हो। तो जब कभी भी एडी इज इक्वल टू क्या आएगा, उस आउटपुट को आउटपुट नहीं क्या बोलेंगे, और इक्वल आउटपुट की वैल्यू क्या बोलेंगे। वो बचपन की डेफिनेशन याद आ रही है, अभी क्लास 11 को पढ़ा रहा था, शायद से मिल जाए। प्रोडक्शन पढ़ा रहा था मैं, बच्चों को 11th को पढ़ा रहा था। अभी बच्चे पूछते व्हाट इज प्रोडक्शन, मैंने बोला व्हेन वी यूज टू गेट द प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन। का दूसरा नाम ही क्या होता है? ठीक है, अब यहां पे आया तो क्या चाहिए, किसकी वैल्यू होती है? और आउटपुट तो कैसे आएगा जब क्या लगेगा? हाँ, इनपुट जिसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? तो मुझे क्या लगाने हैं? क्या चाहिए? आउटपुट बोल रहे हैं, समझ आई? मुझे क्या लगाने हैं? मतलब इनपुट, मतलब, और सिर्फ आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? इक्वल आउटपुट इज द वैल्यू ऑफ। तो कार्तिक कह रहा है कुणाल सर फिर एक बात सुनो, कुणाल सर एक बात सुनो। मैंने हाँ जी बोलो। कह रहे कुणाल सर फिर तो मेन चीज तो क्या हो गया? इनपुट। क्या पता कुणाल सर, मां सुनना, कंट्री में इतने रिसोर्स हैं, बहुत सारे रिसोर्स, बहुत सारे इनपुट है। मैंने अच्छा करा कुणाल सर, मैंने 100 गुड प्रोड्यूस कर दिए, मतलब एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी? 100। बट अगर कार्तिक डिमांड ही 80 की है तो तू बेवकूफ है। कैसा रिसोर्स पड़े थे, इनपुट पड़ा था, लगा दिए, मुझे लगा प्रोडक्शन ज्यादा होगी। मैंने हाँ कार्तिक प्रोडक्शन तो ज्यादा हुई है,
बस ज्यादा प्रोडक्शन का चार्ज डालेगा क्या, नेशनल इनकम ही ज्यादा आएगी, पर अपने को नेशनल इनकम नहीं, अपने को तो। इसका मतलब कार्तिक इनपुट जितना मर्जी हो यार, जितना मर्जी हो। कह रहा कार्तिक, कह रहा है कुणाल सर मेरे पास इनपुट इतना है कि मैं 100 गुड प्रोड्यूस कर सकता हूं, बट डिमांड कितनी की है, तो 100 ही कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाए। इसका मतलब मंशा मेन बात तो किसकी आ गई यार, इनपुट की। ओहो, मतलब अब बात यह है कि मैं आखिर इनपुट लगाऊं कितना, आखिर इनपुट बोलो हाउ मच इनपुट शुड बी। अब इनपुट है, इनपुट को लगाना, लगाने को बोलते हैं इंप्लॉय करना, बोलना क्या बोलते हैं, इनपुट लगाने को बोलते हैं इंप्लॉय करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट ना इंसान को, लेबर को बनाता है। किसको बनाता है, तो मैं कितना लेबर लगाऊं, कितनी लेबर, जिससे कि आउटपुट ना आए, सारे बोल लो, जिससे आउटपुट ना आए। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू ही क्या होती है। इसका मतलब क्वेश्चन तो स्टार्ट यहां से हुआ, क्या, हाउ मच इनपुट शुड बी, यहां से शुरू हुई बात तो, हाउ मच इनपुट शुड बी एम्प्लॉय। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इस क्वेश्चन से। हाउ मच, कितने लगाऊं, कम लगाऊं या जितने हैं या उतने, या फिर जितने हैं उससे कम, कितने, बट जितने भी लगाऊं भगवान जी, जितने भी लगाऊं आउटपुट नहीं मांगता अपने को। मुझे पता है सर, 11 से कर रहा हूं डेफिनेशन, दैट व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट, व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट द प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन। मुझे पता है आउटपुट पाने के लिए इनपुट लगाना पड़ेगा, बट क्वेश्चन स्टार्ट यहां से हुआ इस चैप्टर का कि आखिर इनपुट लगाऊं कितना। तो तरीका, आखिर में कितने इनपुट इंप्लॉय करूं, कितने इनपुट, जिससे मेरे पास आउटपुट ना आए। और इक्वल आउटपुट की वैल्यू क्या होती है, इसका मैं तरीका, चैप्टर का नाम है इनकम एम्प्लॉयमेंट। का मतलब होता है हाउ मच, क्या मतलब होता है कि मैं कितने रिसोर्स क्या करूं, एम्प्लॉय, कितने रिसोर्स क्या करूं, जिससे आउटपुट ना आए। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू क्या होती है, चैप्टर का मीनिंग बता रहा था। क्लास 12 की दुनिया की कोई सी बुक ले लोगे, फर्स्ट पेज पे अभी तक जो बस समझा रहा था सेम बातें लिखी हुई हैं, कोई सी बुक, कोई सी पब्लिशर के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये समझाया गया है कि इनकम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड। इनकम का मतलब क्या है, इनकम मतलब क्या है, बोलो, इक्विलिब्रियम। भाई किसके हाथ में फोन है, रोहन के हाथ में नहीं है, तो देख क्यों नहीं रहा यहाँ पे, नहीं देख रहा है रोहन, यहाँ देख ले बोर्ड पर। इनकम का मतलब क्या है, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, हाउ मच, क्या, तो क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ, हर बच्चा बोल सकता है भाई, हाउ मच रिसोर्सेज, आउटपुट बोल दे या फिर सीधा बोल दे इक्विलिब्रियम नेशनल। हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी टू गेट द इक्विलिब्रियम नेशनल। यहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। कि आके लगाऊं कितने, अब क्या दिक्कत है सुन लो। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई हृदय, कि हाउ मच रिसोर्स शुड बी एम्प्लॉयड। तो जब हृदय मैं इसके बारे में पूछने आया ना कि कितने लगाऊं यार, कितने रिसोर्स लगाऊं, सारे लगा दूं, सारे लगा दूंगा, क्या बता इतनी डिमांड, तो इससे इक्विलिब्रियम आउटपुट और उससे इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम भी, फिर तो कितने लगाऊं। एक काम करते हैं हृदय, जब ये बात सोची ना कितने रिसोर्स लगाऊं, मेरे सामने दो लोग आए, मतलब दो तरह की अप्रोच आई। ठीक है, एक अप्रोच को बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, नाम सुना है एल्फ्रेड मार्शल, वो भाई साहब हैं, एडम स्मिथ। एक आई मॉडर्न अप्रोच,
मार्शल भाई साहब, इनसे पूछा मैंने, हाँ जी भाई साहब पता है ना क्या चाहिए? कह रहे पता है। मैंने क्या चाहिए? कह रहा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम चाहिए। मैंने ठीक है। मैंने पता है ना फिर इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कैसे आती? कह रहा पता है। मैंने कैसे आती है? कह रहे जब इक्विलिब्रियम, मैंने पता है ना इक्विलिब्रियम कैसे आता है? कह रहे पता है। मैं आउटपुट कैसे आता है? कह रहे जब क्या लगाते हैं? इनपुट। मैं बताओ फिर कितना लगाओ, बताओ बताओ ना बताओ। कह रहे कुणाल, मैं हाँ जी बोलो बोलो। कह रहे सुन सुन कुणाल सुन सुन। मैंने हाँ बोलो बोलो। कह रहे सारे लगा दे, ऑल एम्प्लॉय कर दे। देखा यहां देखना, सुन ना, कह रहा हूं देखो बड़ा तगड़ा समझा दूंगा, बस सुन ले, बस हंसेगी तू जब क्लास में होगा। कह रहे ऑल लगा ऑल। मैं भाई साहब एक सेकंड में समझ लूं, एम्प्लॉय करना मतलब लगाना, और आप कह रहे हो ऑल लगा दो। क्या लगा दो? ऑल लगाने को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? मैंने एक बात आपसे क्वेश्चन है मेरा। कह रहे हाँ जी बोलो। मैंने मान लो मैं सारे लगा दी आप पे कहने पे। कह रहे अच्छा। मैंने 100 गुड प्रोड्यूस हो गए। कह रहे अच्छा। मैंने अगर डिमांड जिष्णु 80 की हुई सिर्फ, मैं तो क्या होगा? कह रहा ऐसा नहीं होता। मतलब क्या ऐसा नहीं होता? सारे लगा के कितने प्रोड्यूस किए? 100। खरीदने वाले कितने आए? 80। कह रहा ऐसा होगा ही नहीं कभी। मैंने क्यों? कह रहा बायस लॉज नहीं पढ़ा। मैंने कौन सा लॉ? कह रहा बायस लॉज। मैं नहीं पढ़ा। मैंने क्या होता है? कह रहे इसको कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मैंने क्या? कह रहे सप्लाई क्रिएट्स इट्स, मैंने अर्थात कह रहे बेटा ये मॉडर्न वर्ल्ड नहीं है, ये ट्रेडिशनल है। क्या है? यहां उस ट्रेडिशनल वर्ल्ड में कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस नहीं थी, किसकी थी? पहले प्रोड्यूसर गुड को प्रोड्यूस करता था, कंज्यूमर उस गुड को देखता था और लेने की इच्छा जाहिर रखता था। तो गुड बना के मार्केट में लेके तो जा, बिकेगा। सप्लाई क्रिएट्स इट्स, सप्लाई क्रिएट्स इट्स। क्या टेंशन मत ले, जितने रिसोर्स सारे लगा दे, सब बिकेगा। अब ऐसा होता है, आज मार्केट का कंज्यूमर किंग है। किंग पिन कहते हैं, बिजनेस से पढ़ाया भाई मैंने बड़े तरीके से 12th में भी। कंज्यूमर कौन है? किंग। आज गुड प्रोड्यूस करने से पहले पूछते हैं ओए तुझे कैसा गुड चाहिए, तू बता पहले। कहीं मैं प्रोड्यूस कर दूं तो बोले ना ना नहीं मांगता है, मेरे जितने रिसोर्सेस सारे क्या हो जाएं? वेस्ट। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंडेक्स पे जो उसके बेसिस बना है 11th का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कहती है ना ना वो बातें बहुत पुरानी हो गई कि सारे रिसोर्स लगा दो, जितना एग्रीगेट सप्लाई आएगा मतलब कंट्री के अंदर जितनी टोटल क्या होगी प्रोडक्शन, उतनी ही अपने आप एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी। चल हट, नहीं होता वैसा। होगी पुरानी बातें, खत्म होगी प्रोड्यूसर की वैल्यू मार्केट के अंदर। अब क्या होता है? क्या सुना? हाँ, मॉडर्न अप्रोच। जो मॉडर्न अप्रोच है उन भाई साहब का नाम है प्रोफेसर कीन्स। आपकी 99.9% मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिराइव प्रोफेसर कीन्स ने की है। मेनार्ड कीन्स सबसे बड़े प्रोफेसर हैं। आप सारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जब कभी फ्यूचर में पढ़ोगे, पूरी पूरी बुक यही पढ़ोगे आप प्रोफेसर कीन्स की। प्रोफेसर कीन्स से पूछा गया, मैं लांजी भाई साहब क्या अब जरूरी है क्या कि मैं सारे सोच लगा दूं? कह रहा ना भाई कुणाल। मैंने फिर कह रहा जितना फुल लग रहा इतना है। फिर मैंने फुल लगाया कितने प्रोड्यूस करेगा? 100। क्या डिमांड कितनी की है? 80। कह रहा मत लगा फुल। और जब तू फुल से कम लगाएगी, बोलना फुल से, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेगी? मतलब कीन्स भाई साहब बोल रहे हैं कि आज के टाइम पर, आज के इक्विलिब्रियम इनकम क्या जरूरी नहीं किस पर आए, किस पर आ सकती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट पे। किस पे आ सकती है? या फिर इसका अपोजिट किस पे आ सकती है? ओवर एम्प्लॉयमेंट पे। किस पे? ओवर का मतलब है रिसोर्स कम है बट डिमांड बहुत। इसका मतलब मुझे अपने रिसोर्सेस को क्या करना पड़ेगा? ओवर यूटिलाइज। क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब मॉडर्न अप्रोच कहती है, मॉडर्न अप्रोच कहती है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट मतलब इक्विलिब्रियम इनकम कब आएगी? या तो किस पर? अंडर एम्प्लॉयमेंट पर। या तो किस पर? जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती थी सिर्फ किस पर आएगी?
रेखा बहन, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय कर रही है। 3 लेवल होते हैं, फुल, अंडर और बोलना, फुल, अंडर और फुल कौन बोलता था? ट्रेडिशन। मॉडर्न क्या बोलती है? हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है? मॉडर्न, फुल। बट एक सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं ना, इक्विलिब्रियम इनकम है ये, समझ लो। ये क्या है? इक्विलिब्रियम इनकम। ये चाहे फुल पर आए, जगह होती है ना, चाहे ये किस पर आए, चाहे अंडर पर आए, चाहे बाद में पढ़ लेंगे चैप्टर के लास्ट में। चैप्टर जिस बात से शुरू कर रहा हूं एंड भी उसी बात पे करूंगा, ये बाद में पढ़ लेंगे। देखा, ये बाद में पढ़ लेंगे। पहले ये पढ़ते हैं कि आखिर इक्विलिब्रियम नेचुरल इनकम होती क्या है। 90% चैप्टर ये है, 10% वो है कि फुल पर आ गई, आ गई, आ गई, सिखा दूंगा। आ गई, कह हाँ आ गई, समझ आ गया, कह रहा हाँ आ गया। मैंने आ गई इक्विलिब्रियम इनकम, कह रहा हाँ आ गई। मैंने देख आ गई ना, अब देख, ये देख अंडर पे, ये देख ओवर पे, ये देख उस पे, किस पे, ये देख, खत्म चैप्टर, बाय। वो एंड में कर लूंगा। एक काम करता हूं, पहले इनको समझाता हूं क्या इक्विलिब्रियम नेचुरल इनकम आखिर होती क्या। लिख रहा हूं, शुरू कर रहा हूं चैप्टर। क्या चाहिए हर एक कंट्री को? आवाज नहीं आ रही, क्या चाहिए हर एक कंट्री को? क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। हर एक कंट्री को देखा क्या चाहिए? एंड इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू किस चीज की? इक्विलिब्रियम आउटपुट किस चीज की? और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसा आता है? व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू एएस, एडी इज इक्वल्स टू। तो तरीका एक काम करता हूं, पहले क्या पढ़ाता हूं? फर्ज बनता है भाई, टीचर हूं, पहले क्या पढ़ाऊंगा, फिर क्या पढ़ाता हूं, फिर दोनों को इक्वेट कर देता हूं। तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? आवाज बोलो। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? और एक बार इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम आ गई, फिर समझाऊंगा फुल, अंडर और चैप्टर। ये काम है भाई मेरा, छोटा सा। पढ़ ले साक्षी। ओ बोला पढ़, शुरू करो फिर। तो शुरू कैसे करूं? हाँ जी, हाँ जी, शुरू कैसे करूं? कर रहा हूं शुरू, सुनो कर रहा हूं। एग्रीगेट, एग्रीगेट डिमांड से चैप्टर शुरू कर रहा हूं भाई। दैट इज नोन एज एडी। वही है, देखा, एक बात याद आ रही है, डिमांड हो चुकी होती है या विलिंग होती है? डिमांड को विलिंग कह रहे हैं। अभी बताया चैप्टर के स्टार्टिंग में, कौन सा विलिंग होता है? सप्लाई करना चाहता है प्रोड्यूसर, पर डिमांड जो कर चुका है वो तो हो चुकी है। और देखा, तेरी बात करता हूं, डिमांड हो चुकी है, डिमांड हो मतलब जब डिमांड हो चुकी है, देखा, तो लोग खर्चा कर, सारा बोल खर्चा कर दियो। जल्दी दे दे फटाफट, जल्दी तेज के दे दे। थैंक यू। डिमांड हो चुकी है मतलब खर्चा हो, छोटी डिमांड होगी तो खर्चा भी, बड़ी डिमांड होगी खर्चा भी, मोटी डिमांड होगी खर्चा भी है। तो एग्रीगेट डिमांड बोल, अब एग्रीगेट खर्चा, एग्रीगेट डिमांड पढ़ा रहा हूं भाई। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट खर्चा। खर्चों क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू त्रिका, जल्दी बोल, एग्रीगेट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मीनिंग बताइए। टोटल एक्सपेंडिचर, सारा एक्सपेंडिचर, सारा। कसम से बता दे, क्या मैंने तेको एक्सपेंडिचर मेथड में सारा एक्सपेंडिचर नहीं बताया कंट्री के? पी एफ, जी एफ, जी डी एंड, हाँ हाँ, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिवाइड इनटू प्राइवेट वालों का कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट वालों का कंजम्पशन, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का इन्वेस्टमेंट, जी डी सी एफ। और बाहर के लोगों का खर्चा हमारी कंट्री में नेट एक्सपोर्ट्स। क्या बोल रहा हूं? तो कल को अगर मैं ये बोल रहा हूं एडी इज इक्वल टू पी एफ सी ई जी एफ सी ई जी डी, और कोई दिक्कत है? इसको कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। चैप्टर स्टार्ट यहां से होता है।
पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट्स। और एक बात भूल गया मैं, कितने लोग हैं इसके अंदर? दो। पहले तो मेन, एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा। देखा भी प्राइवेट और देखा, मैं ये चैप्टर ना, मैं देखो ना फ्यूचर के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि मैं चाहता हूं कि मेरी कंट्री की इक्वल नेशनल इनकम आ जाए। जो हो चुका है वो तो नहीं कर सकता ठीक में। देखा, लाइफ में जो हो जाता है ना उसको बोलते हैं एक्सपोस्ट। एक्स नहीं, एक्सपोस्ट। क्या बोलते हैं? जो होना होता है ना, अभी होना, उसको बोलते हैं एग्जांटे। एग्जांटे क्या बोलते हैं? एग्जांटे। तो मैं तुम्हें चैप्टर एक्सपोस्ट पढ़ा रहा हूं या एग्जांटे? मैं चाहता हूं एडी इज इक्वल टू एएस आ जाए, मैं चाहता हूं ऐसा। तो एडी भी क्या पढ़ा रहा हूं? एग्जांटे। क्या? एएस भी क्या पढ़ाऊंगा? एग्जांटे। तो देखा, जो मैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सिखा रहा हूं ना, वो 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिखा रहा हूं। किसमें? और 2 सेक्टर के अंदर देखा, तेरे को पता है कौन कौन था? एक प्रोडक्शन सेक्टर और एक हाउस। मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व, नेट एक्सपोर्ट्स इन्वॉल्व। ये 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्या है 2 सेक्टर? और 2 सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व और कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इन्वॉल्व। इसका देखा, सुन 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 सुन, इसका प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा? हाँ होगा। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट तो होगी, बट सिर्फ किसकी? इन्वेस्टमेंट तो होगी, सिर्फ किसकी होगी? ओके, नेट एक्सपोर्ट्स भी। तो देखा, सुन, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू प्राइवेट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। थक जाएंगे, 500 बार बोलेंगे क्लास के अंदर बच्चे स्कूल में, एडी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। रट्टा लग रहा है, सी प्लस आई, सी प्लस आई। अरे क्या सी का मतलब क्या है भाई? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और सुन मेरी बात, वैसे भी मीर, दुनिया में हर इंसान के खर्चे हैं ही दो। या तो वो खर्चा कर रहा है सेटिस्फेक्शन के लिए, किसके लिए? या वो खर्चा कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आज खर्चा कर रहा हूं, पैसा रिटर्न ज्यादा है। चाहे 1 रुपए से लेकर दुनिया में जितने पैसा खर्च हुआ हो, खर्चा सिर्फ 2 पर्पस के लिए होता है, तो कंजम्पशन के लिए या तो किसके लिए? इन्वेस्टमेंट। चाहे गवर्नमेंट में 2 खर्चे करते हैं, कंजम्पशन पे और प्राइवेट में 2 खर्चे करते हैं, कंजम्पशन और। बट जो तू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकाल रहा है, ये निकाल रहा है 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में। किसमें? जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व, नेट एक्सपोर्ट इन्वॉल्व, सिर्फ कौन रह गया? प्राइवेट। और प्राइवेट के खर्चे कितने होते हैं? 2। सबके 2 होते हैं। प्राइवेट के भी कितने होते हैं? 2। एक कंजम्पशन और एक, तो एडी इज इक्वल टू क्या हो गया? सी प्लस आई। एक बात, तो फिर एक काम करता हूं, 2 मिनट, फिर एक काम करता हूं, पहले क्या पढ़ लेता हूं? प्लीज सारे बोलना है बात। सी बोल दो। पहले क्या पढ़ लेता हूं, फिर क्या पढ़ता हूं? और सी आई को, आई को क्या आ जाएगा? हाँ जी, क्या आ जाएगा? एडी आ जाएगा। तो फिर क्या पढ़ूंगा? फिर एडी है इसको, फिर क्या? फिर उसका क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी? और एक बार क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम। समझाऊंगा फुल पर, ओवर पर और चैप्टर। सॉरी बताना भूल गया तरीका। चैप्टर स्टार्ट होता है फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। अब प्रॉमिस है, यही है फर्स्ट। ये है जी आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। चैप्टर के स्टार्टिंग तक जाओ। पहले क्या पढ़ाऊंगा? जल्दी बोलना, पहले क्या पढ़ाऊंगा? सी। पहले क्या पढ़ा रहा हूं? सी के अंदर क्या ऐड करूंगा? सी और आई आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? फिर क्या पढ़ाऊंगा? फिर एडीएस को इक्वेट कर दूंगा इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम ऑर्डर की वैल्यू क्या होती है? और एक बार क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम। फिर समझाऊंगा ओवर पे, अंडर पे और चैप्टर। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? हाँ, टॉपिक का नाम क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। टॉपिक का नाम क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब देखा, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बेटा, वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बार बार चेन नहीं बताऊंगा, सुन। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मुझे इन सब बच्चों को सिखाना है। देखा, सब बच्चों को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिखाना है आज। और देखा, तेरा भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता होगा, मतलब वो खर्चा जो सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं हम। हर चीज वही है। तू यहाँ बैठी भी किस लिए? कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट दोनों है, तो फ्यूचर में का फायदा भी आएगा, रिटर्न भी मिलेगा। तूने 1 रुपये भी खर्च करा, वो क्या है? कंजम्पशन।
देखो ये भी कंजम्पशन करता होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये देखा पैदा होते ही कंजम्पशन से शुरू होता है एक्सपेंडिचर, सबका होता होगा, सबके घर में होता। ओह देखो दुनिया में सबका होता होगा कंजम्पशन। देखा मैंने क्लास में इन बच्चों को वो पढ़ाना है जो ये सारे बच्चे करते हैं, कर रहे थे और आगे भी करेंगे। इसका मतलब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ सबके लिए कॉमन है। इसका मतलब चैलेंज है रोहन की पढ़ने के बाद हर बच्चा डिनाई नहीं कर सकता इस बात को कि मेरे तो घर में कभी ऐसा नहीं हुआ या मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। सब जितने बच्चे बैठे हो चाहे पूरे वर्ल्ड क्यों ना हो भाई। और जब कभी पढ़ाना शुरू करता हूँ छोटी सी बात याद आ जाती है भाई। इन 7th क्लास में था मैं शायद से अपने ना इन प्यारे से बच्चों को बताया है कि मैं 7th क्लास में था, 6th में होऊंगा 7th में होऊंगा, मुझे ना एक डॉग ने बाइट कर लिया था। तब 5 इंजेक्शन लग गए थे, लग गए खैर लगे 5 इंजेक्शन लगने थे जसकीरत। एक इंजेक्शन 2000 रुपए का था। मतलब पहली बार घर के अंदर कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर आ गया जो पैसे नहीं थे। मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताश्री मेरे ही रिलेटिव से, हमारे रिलेटिव से 2000 रुपए लेने के लिए द्वारका गए भाई। 5 घंटे खड़ा करके रखा मेरे पापा को, 5 घंटे, 4 से 5 घंटे देता हूँ, रुक जा, करते हैं, रुक जा, बात करते हैं, बिजी हूँ अभी मैं। क्योंकि भाई मुझे जरूरत थी, एस कान के पास जाना था, उसके लिए इंजेक्शन लेना था। इंजेक्शन के 2000 रुपए नहीं थे घर पे यार। तो वहाँ यहाँ से वो बाइक पे द्वारका गए, फोन पे बात करी पहले। बड़े खास है हमारे ना रिलेटिव सो कॉल्ड, बहुत ही खास है, बहुत क्लोज रिलेशन है मेरे। बट तब भी मेरे फादर साहब ने सबसे ट्राई करा होगा भाई, तो यहाँ तो अरेंज नहीं हो पाए। वो उन्होंने हाँ तो कर दी, बट 4 से 5 घंटे खड़ा कर रखा हूँ यहाँ पे। तब मेरी मदर भी थी, और तब मेरी मदर कॉल कर रही पापा को कि भाई क्या, और कॉल भी क्या है, ऐसे नहीं फोन पर, एसटीडी जाके भाई आओ, भाई लेके नहीं जाना बच्चे को, लेके नहीं जाना क्या। ओ मेरे पापा सोच कितने आज समर्थ, पैसा है ही नहीं भाई, वो कह रहे हैं अभी दे रहा हूँ, रुक जा, अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। मेरे फादर को रियलाइज करवा दिया कि पैसा क्या होता है भाई। 2000 सिर्फ, मात्र 2000 भाई। तो ये बात मैं, ये तब की बात है जब मैं 7th क्लास में था, तो कोई इनकम थोड़ी थी तब कोई, मैं कुछ कमाता थोड़ी था। मैं जो कमाते थे मेरे फादर कमाते थे। मेरे फादर इलेक्ट्रीशियन है, आज भी इलेक्ट्रिसिटी काम करते हैं भाई, तब भी करते थे। बट आज उनकी शॉप नहीं है, पहले उनकी शॉप वो करती साई इलेक्ट्रिकल्स के नाम से। तो भाई ठीक है, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन थी घर के अंदर, मुझे आज भी याद है। फिर क्या हुआ जब थोड़ा थोड़ा सा हम लोग लाइफ में आगे थोड़ा सा इंप्रूव हुए, तो 11-12 से मैंने बच्चों को क्लासेस देना स्टार्ट कर दिए मेरे भाई। 12th के, मैं 12th में था, पढ़ता भी था, 100, 150, 250 रुपए के फीस पे पढ़ाता भी था। जो आ जाए, नेबर, मुझे सर भी मेरे स्टूडेंट थे, पहले स्टूडेंट वही थे भाई। और उनके साथ उनका एक फ्रेंड था शुभम क्वात्रा, वो उनका स्टूडेंट, ये 2 बच्चे थे। और तो मुझे सर से तो क्या फीस लेनी थी, लेता भी कैसे, क्या ही था। सिर्फ शुभम क्वात्रा ऐसा बच्चा था जिसकी मदर मुझे 250 रुपए फीस देती थी, शायद से इसलिए क्योंकि हमारी घर की कंडीशन कैसी थी कि तू ले ले मेरे भाई, तू अपने जेब में रख ले पैसे, घर में जरूरत है तुम्हारे। तब मदर नहीं थी, मदर मेरी 7th के एंड से नहीं थी। तो वो 250 रुपये मिलना शुरू हुए भाई, 250 रुपीज मंथली। और वही मैंने सेम ड्रामा किया था, वो 250 रुपीज मुझे मिले पहली बार, पापा को बता रहा हूँ मैं, 250 रुपये मिले और पूरे पैसे पापा को दे रहा हूँ भाई। बहुत ही बड़े पैसे थे भाई, वो बहुत बड़े पैसे, तो कैसे बताऊं। मतलब उस दिन तो हमारे घर वालों ने पार्टी करी होगी, मतलब सही में प्रॉपर डिनर आ रहा है भाई घर पे यार, कि 250 रुपये आए हैं भाई। मेरे फादर की ऐसी कंडीशन, घर की ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन। आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं है क्लास का जिससे ऐसी कंडीशन कभी लाइफ में आई हो भाई। सोचो आप कितने लकी हो यार, किस पोजीशन पे हो आप लोग। मैं अपनी कंडीशन डायरेक्टली आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, क्लास रिकॉर्डेड पे। कोई शर्म नहीं मुझे किसी बात की भाई, जो है वो है, और आज भी वही है। तो 250 रुपीज आए मैडम, और फिर ये शुभम क्वात्रा, और शुभम क्वात्रा तो नहीं, मुझे सर ने ना अपने क्लास में 11th में इकोनॉमिक्स में बड़ा अच्छा मार्क्स लेकर आए। तो साथ में ही ना हमारे ब्लॉक में KG2 ब्लॉक में रहता था, तो मैं साथ में तो एक लड़की रहती थी उसका नाम है सलोनी। उसकी मदर आई, कहती कि आपने इसको पढ़ा दो, सलोनी को भी पढ़ा दो, 500 रुपये दूंगी। मैं 500 ओके,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रही बट एक कंडीशन है। मैंने क्या? कह रहे मेरे घर आके पढ़ाना है, दोनों बच्चों को भी मेरे घर ले आओ, ये 3 बच्चे बैठ के वहीं पढ़ लेंगे। मैंने कोई दिक्कत नहीं, मार के ले गया मैं, चलो चलो आज के बाद वही पढ़ना है। तो उन्हीं घर पे ही भाई, घर के साथ ही पीछे वाली गली में था घर, तो वहां चले गए। तो ये 3 हुए, फिर एक और बच्चा ऐड हो गया साहिल मीना, ये 4 बच्चे ऐड हो गए और चारों बच्चों को पढ़ाना शुरू हो गया। टोटल 1000 रुपए की इनकम, 1000 1500 इनकम। ओए ओए ओए, जैसे ही मैं 1000 1500 कमाना शुरू हुआ और ये डेली आना शुरू हो गए, मंथली मंथली 1500। अरे भाई दिवाली रोज यार, सोचो मैं वो क्या ही बताऊं यार। और मुझे सर अभी 12th में मेरे वो मंथली 1500 आ रहे हैं। मैं तो दिक्कत मत ले, तेरा भाई है ना, दुनिया हिला दूंगा। यही एटीट्यूड था तब भी भाई। वो बहुत थे भाई, मेरे लिए बहुत थे, समझो ना यार। मैं रोज सुबह अपना कॉलेज के बाद शाम को 4 से 6 क्लास, 4 से 5 पढ़ाओ, 5 से पीटो, मतलब रिवीजन क्यों नहीं करा, सब कुछ कर लिया। 2 घंटे वहीं बैठना था सोनाली घर पे, सलोनी के घर पे 2 घंटे में बैठे, 2 घंटे पढ़ाता था मैं। और क्या सेटिस्फैक्शन यार। जैसे मंथ का एंड हो, किसी की यहां से फीस, यहां से फीस, यहां से 1500 रुपए इकट्ठे। अब भाई इस इंसान के पास 1500 आना शुरू हो गए, एटीट्यूड आ गया थोड़ा, ईगो आ गई। पापा को बोल रहा हूँ, पापा पैसे तो नहीं चाहिए आपको? ले थोड़े से पैसे ले लो, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। भाई पापा को देना शुरू हो गया 500 700 800 रुपये पापा को शुरू हो गया देने की। कंडीशन तब भी है घर की ऐसी थी, मतलब ऐसी कंडीशन थी कि हमारा पास सिर्फ एक छोटा सा घर था, वो भी सेल आउट होने वाला था बस, और कुछ नहीं बचा था। तो नेक्स्ट जब ये 500 बच्चे पढ़े क्लास 12th में, फिर होली, ये सारे 500 होली इनोसेंट के थे। फिर इन 500 बच्चों से होली इनोसेंट के अगले बारी वो कौन सी मैम है अपनी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, शशि मैम। शशि मैम ने भाई मुझे कॉल किया, कह रहे वेरी गुड जी, कहते हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, इन बच्चों ने, उसमें से 2 बच्चे, एक ये और वो सलोनी, इन्होंने स्कूल टॉप किया है जी। मैंने अच्छा। कह रहे अब ना मैं अपने रेफरेंस से आपको 7-8 बच्चे भेज रही हूँ। मैंने क्या 7-8? मैंने हाँ ठीक है, बस स्कूल में पढ़ाना आगे। भाई वो तब मेरा समझ ले पहली बार कभी ऐसा हुआ हो कि मेरी क्लास के 10 बच्चे बैठ रहे, और क्लास कहाँ ले रहा हूँ, अपने घर की छत पे। घर की छत पे बाहर व्हाइट छोटा सा बोर्ड लगा दिया, उसको बड़ा बड़ा लिख दिया AOA, AOC एकेडमी ऑफ कॉमर्स, अपने आप लिख दिया ना AOC। 10 बच्चे बैठते थे। पहली बार जिंदगी में जाकर दर्शदा मैम के साथ, दर्शदा मिल गई थी तब तक, दर्शदा मैम के साथ जाकर पहली बार 13,200 रुपए खर्च करे, जेल रोड से 15 चेयर ब्लू वाली और वो व्हाइट वाला बोर्ड लेके आया भाई, 13,200 भाई, पहली इन्वेस्टमेंट लाइफ की। और क्या हम लोग कॉलेज जाते थे, कॉलेज में हिसाब लगा रहे हैं आज इस महीने कितने आने वाले हैं, मैं इस महीने 5,500 रुपए आएंगे। प्लानिंग पहले शुरू, उसमें से पहले यहाँ जाएगा, यहाँ खर्चा होगा, ये करेंगे, यहाँ घूमने जाना है मनाली, सारी पूरी प्लानिंग शुरू होगी। और ये घर का बड़ा लड़का घर चला रहा है भाई, मुझे, मैं कॉलेज कोई सा भी कॉलेज कर ले, मैं कराऊंगा एडमिशन। तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरे अंदर ऊपर आ गई, मतलब हाँ भाई ये तो करना ही है काम। तो फिर शुरू होगी होम ट्यूशन। दर्शन ने बोला कुणाल अब ना 2 साल हो गए, होम ट्यूशन शुरू करते हैं। मैं फिर कह रहा होम ट्यूशन के ना पर क्लास के 300 रुपए लेने हैं। मैंने नहीं, मुझसे नहीं बोला नहीं जाएगा ये। मैं बोल ही पाऊंगा। मैं कभी कोई मुझसे बोलता ना कि कितने पर क्लास कैसे लोगे घर आके पढ़ाओगे, तो मैं ऐसे बोलता मैं 300 रुपए। मैं डर ही तो लगता था भाई, कैसे बोल दूं ऐसे यार, कितनी लोगों भाई यार। फिर भाई एपीएस के मेरे 4 बच्चों का ग्रुप बना कि भाई ये इनको आपने घर आके पढ़ाना है, और ये चारों मिलकर आपको 300 रुपए देंगे पर क्लास। भाई उससे रिच मैं नहीं सोचता था कभी यार, मतलब जाओ 1,500 लेकर आओ, मंथली वाली बात खत्म, 1 घंटा जाना है भाई। अपने कजन के सामने तो मैं ऐसा हो गया, हाँ कर ली इंजीनियरिंग, करो करो करो। भाई 1 घंटे के लिए जाता है और पैसे लेके आ जाता है। ऐसा नेक्स्ट लेवल एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर भाई। मैंने अपनी लाइफ का पहला फोन 250 रुपए का जब लिया था, फर्स्ट ईयर में तब होऊंगा, वो रिलायंस वाला फोन था, ऐसे फ्लैप में खुलता था। मैं बड़े ड्रामे करता था, हेलो, और उसके ऊपर इतने स्क्रैच थे, मैंने 5 रुपए का स्टेशनरी से स्टिकर लेकर मिक्की माउस का वही लगाए हुए थे उसके ऊपर।
जो चिपक जाता है स्पीकर कि दिखे ना कोई, फोन किसी के नहीं आ रहा, हेलो। तो पहली बार पैसा आना शुरू हो गया, इतना पैसा, पहली बार फोन लिया नोकिया 1100 स्नेक वाली, जिसमें गेम वो करती थी। मेरे फादर साहब ने मुझे डांट दिया, कह रहा तुझे अक्ल नहीं है, क्या जरूरत है, तेरा फोन पहले चल तो रहा था, क्या दिक्कत है देखो, फोन क्यों लिया है, बेमतलब में खर्चा कर दिया। मैंने आपसे लिए, कह रहे क्या, मैंने आपसे लिए हैं क्या। उस दिन के बाद से लेकर कम से कम 1 से 1.5 साल तक मेरे फादर साहब ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। मुझे रोज जा रहे हैं मैकडी, रोज खर्चा कर रहे हैं, पापा देख रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा। रात को भाई नाइट आउट शुरू हो गए, फ्रेंड्स बहुत बन गए, पैसा आ गया ना, पैसा आ गया, सब कुछ हो गया। 2-3-4 घंटे पढ़ाओ, सुबह कॉलेज जाओ, शाम को पढ़ाओ, एंजॉय। तब मैं 6 से 7 हजार रुपए अर्न करना स्टार्ट हो गया। फिर एपीएस की मेरी एक क्लास थी, एच ब्लॉक होम ट्यूशन, वो मैं लेके आ रहा था, बीच में दुर्गाना मंदिर आता है, वहां मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मैं उठा तो एम ब्लॉक जीवन ज्योति नर्सिंग होम में एडमिट था। तो सारे बहुत भीड़ इकट्ठी हुई जी। गाड़ी वाले जिसने मारा था वो कह रहा जी गलती होगी, गलती। मैं गलती छोड़, अब खर्चा कितना लगेगा ये बताओ। तो डॉक्टर कहता है कि आपके ना 3,500-4 हजार रुपये खर्चा आएगा, फ्रैक्चर हो गया, आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम ये करेंगे, प्लास्टर वास्टर लगा देंगे। अब मेरे पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो 4 हजार रुपये नहीं पड़े थे। मैं करूं अपने पिताश्री को कॉल, पिताश्री का कॉल जाए, वो कह रहा है चल तेरी की वो फोन काटे भाई, फोन काटते रहे। मैंने उनके बेस्ट फ्रेंड थे शशि पंत, मैंने उनको कॉल किया, मैंने भैया, कह रहे हाँ जी, मैंने भैया मैं तो एडमिट हूँ यार हॉस्पिटल में, पापा से बात करा दो। 1 मिनट हो जाता, मैंने पापा से बात करा दो मेरी। उन्होंने पापा से बात करी, मैंने पापा यार मेरा ना एक्सीडेंट हो गया है, मैंने पैसे चाहिए यार, वो कह रहे हैं नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, कह रहे वहीं रह ले, कह रहा मुझे फोन मत कर, तेरे पास तो बहुत पैसा है मेरे भाई। मेरे पिताश्री ने उस टाइम पर, भाई बाप है भाई, मेरे पिताश्री ने उस टाइम पे भी कहीं से कुछ अरेंज करके मेरे पास, मैं 4 हजार बड़े नहीं थे बट उस टाइम नहीं पड़े थे मेरे पास। मतलब आप किसी से ले लो, मैं आपको 2-3 दिन में दे दूंगा, जैसे ठीक हो जाऊंगा मैं करवा के होम ट्यूशन लेके दे दूंगा आपको। मेरे पिताश्री ने तब भी किसी से आसपास से, विकासपुरी से किसी से अरेंज करके जीवन ज्योति वहां पैसे दिए। 15 दिन तक मैं घर पे रहा, कोई क्लासेस नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। भाई मेरे पिताश्री को जितना तंग किया ना उस 4 हजार रुपए के जिससे लिए थे मेरे भाई, मैं उसका नाम ले सकता, मन तो करता फायर कर दूं, बड़ा तंग किया, इंटरेस्ट लगेगा। आपने बोला भाई ठीक है, इसने पे करने लगा ले जितना इंटरेस्ट जो है। वो भी अपनी जगह ठीक था भाई, कि मैं पहले अलग था, अब पैसा अगर सेव करना चाहिए था। और कसम से कह रहा हूँ श्रेयस, वो दिन था भाई जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और आज का दिन है, जिंदगी में जितना पैसा कमाया ना 50% सेव किया है भाई। मेरा छोड़ो, मेरी फैमिली में छोड़ो, कसम से कह रहा हूँ, मेरा जितना क्लोज भी कोई हो या ना भी हो ना, किसी को मेडिकल इश्यू हो जाए ना, किसी भी लिमिट तक पैसा खर्च कर सकता हूँ मैं इस वक्त, किसी भी लिमिट पर। वो देख लिया उस दिन मैंने भाई कि कोई नहीं करता सपोर्ट, सब झूठी बातें, सब झूठी बातें। रोने आ जाएंगे अगर आपको कुछ हो गया तो 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। आज गया हूं मैं गुरुद्वारे, किसी की डेथ होगी तो आज गया हूं गुरुद्वारे, भाई गुरुद्वारे के बाहर निकला, ही खिल्लियां उड़ रही हैं, कुछ को दिक्कत नहीं, गुरुद्वारे कहां रो रहे थे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो फर्क, सब ड्रामा है भाई। उस दिन से लेकर मैंने सीख लिया, मैंने भाई नहीं, उस दिन से लेकर आज तक पैसा हर साल कमाया, हर पिछले साल से अगले साल ज्यादा कमाया, बट हर पिछले साल से अगले साल सेविंग भी और ज्यादा करी भाई, आज तक भाई, करंट तक। नहीं ज्यादा इमोशनल में तो ये था ही, ये फैक्ट बता रहा हूं भाई। इसका सुनो, एक छोटी सी बात बोलनी है आपको। जब मैं नहीं कमाता था ना, तब भी मेरे खर्चे थे, आपके अभी भी खर्चे सबके हैं, स्कूल के भाई, बुक्स के, ट्यूशंस के, सब पे खर्चे हैं। तो जब मैं नहीं कमाता था ना, तब भी खर्चे थे। जब कमाना शुरू हो गया ना, खर्चे बढ़ गए, खर्चे, जब तक पैसा नहीं तब तक खर्चे ज्यादा नहीं थे, जब पैसा आ गया खर्चे और। इसका मतलब देखा, जो चीजें पहले इंपॉर्टेंट नहीं थी ना, पैसा आते वो चीजें इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो गई, पहले पता लगना शुरू हो गया वो ब्रांडेड चीजें होती है कुछ। तो मेरे साथ बोलना प्लीज, बोलना, बोलो। At zero level of income, there is always some consumption expenditure. दिल से पूछ रहा हूं, आपके हैं क्या, आपकी इनकम है?
बोलो दोबारा, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या क्या दुनिया में सबके होंगे, पैदा होते होते हैं। दोबारा बोलो, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम। अब दूसरा फेस लाइफ का, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। फोन भी चेंज होंगे भाई, शर्ट भी आएगी नहीं। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन, बट कसम से बता रहा हूं, बोलो बट, नहीं कसम नहीं बोलना, बट इंक्रीज इन इनकम। ये बीच में जो ब्रेक आया था ना बट का, इसका मतलब पता है क्या है? सबके लाइफ में आएगा, नहीं एक्सीडेंट नहीं होगा, सबकी लाइफ में आएगा। मुझे आज के टाइम पे आप बोलते हो कि कुणाल सर अपने पे खर्चा कर लो, मैं अपने पे खर्चा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे फैमिली के वजह सेव हो जाए, और सेविंग हो जाए, और सेविंग हो जाए, और मैं सेव कर लूं, खर्च नहीं करूं। क्यों? अपने लिए नहीं कि मुझे फ्यूचर में चाहिए पैसा, फैमिली के लिए चाहिए जी। तो क्या बोल रहा हूं, बोलो दोबारा बोलना, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट वो दिन आ गया, बट इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। मेरी इनकम ही बढ़ती रही जिंदगी में, मेरे खर्चे भी बढ़ते रहे, बट मेरी बढ़ती इनकम मेरे बढ़ते खर्चों से हमेशा ज्यादा थी, क्योंकि कुछ पार्ट हमेशा क्या होते रहता है। दुनिया में सबका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यही है जो बता रहा था, दो फीचर। At zero level of income, there is always some consumption expenditure. As income increases, consumption also increases. But increase in income is more than increase in consumption. यही है सबका, यही पढ़ाना है, यही टॉपिक। चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम, हर एक कंट्री को किस चीज की डिजायर है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। कैसा आता है? व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू, तो पहले क्या पढ़ेंगे? एडी, फिर क्या पढ़ेंगे? एडी। एडी का मतलब एग्रीगेट मनी इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट मनी इज इक्वल टू एग्रीगेट, और सारे एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में बांटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड, तो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, एडी इज इक्वल सी प्लस। तो लास्ट टाइम प्लीज पहले क्या पढ़ेंगे? सी, फिर सी और आई को ऐड करूंगा, फिर एडीएस को इक्वेट करूंगा इक्विलिब्रियम आउटपुट, और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। थैंक यू।